आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से मनन करेंगे और हम लोग देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों की किताब 5 अध्याय 17 पद। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 17 पद। इसलिए यदि कोई मसीह में है, कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें चली गई। हालेलुया। यीशु ने एक बात बोला कि जब हम मसीह में आते हैं तो हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हम क्या बन जाते हैं? नई सृष्टि। हम देखेंगे, मेरे मन में ख्याल आया, आत्मा मेरे ध्यान ले गया, बहुत पहले मैंने इस चीज को स्टडी किया था। प्रभु ने उसमें और भी कुछ जोड़ने घटाने के लिए भी प्रभु ने अवसर दिया, लेकिन मैंने भी महसूस किया बाइबल में बहुत सारी भेद की बातें, बाइबल में बहुत सारी गुप्त बातें छुपी हुई हैं, और जिसको हम निकालते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। और हमने देखा कि बाइबल बता रही कि जो मसीह में वो क्या है? नई सृष्टि है। प्रभु ने पुरानी सृष्टि को कैसे, कितने दिन में किया था? हैं? 6 दिन में पुरानी सृष्टि हुई थी, और 7वां दिन प्रभु ने क्या किया था? विश्राम किया। तो हम इस 6 दिन में भी मेरा ध्यान गया और मैं ढूंढने लगा कि प्रभु सृष्टि से कुछ हमारा जीवन में जुड़ाव है क्या, कि जैसे जैसे सृष्टि हुई उससे कुछ हमारे जीवन में कुछ आत्मिक बातों में कुछ जुड़ा हुआ है क्या। और मैंने कुछ बातों को पाया जिसको मैं कलीसिया के सामने रखना चाहता हूं। हम देखते हैं यूहन्ना 3 अध्याय उसका 3 पद में भी निकोदेमुस नाम का एक क्या था? याजक था, गुरु था, और उसने भी देखा और मान लिया कि यीशु जो कार्य कर रहा है वो साधारण कार्य नहीं है, कोई साधारण मनुष्य नहीं करने पाएगा। साधारण मनुष्य उसे करने कभी नहीं पाएगा, कुछ विशेष है। लेकिन वो इस्राएलियों से डरता था, यहूदी लोगों से डरता था, इसीलिए वो चुपके से क्या किया? रात के समय खोज खबर लेकर वो यीशु से मिलने के लिए गया, यीशु से मिलने के लिए गया और पूछा, प्रभु हम अनंत जीवन पाने के लिए क्या कर रहे हैं? यीशु ने बोला, देखा कि एक गुरु है, बहुत बड़ा पद वाला आ रहा है, आया आज मेरे छत के नीचे उससे भी बड़े गुरु के पास आया। इसलिए क्या किया? प्रभु ने भी उसको थोड़ा सा घुमाया। प्रभु ने क्या किया? उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के बात किया। बोला कि जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे हो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता, नहीं जा सकता। वो नहीं जान पाया इसका क्या। लेकिन प्रभु ने, उसने पूछा, प्रभु क्या मनुष्य दोबारा जन्म ले मां के गर्भ में जाए? लेकिन प्रभु ने उसे भेद की बातों को क्या किया? बड़े ही साफ ढंग से समझाया। हम देखते हैं मनुष्य जो प्रभु एक नई सृष्टि बनाना चाहता है। अब नई सृष्टि एक बार में हो जाएगी ऐसा भी नहीं है, वो क्या होगी? धीरे धीरे होगी। 6 दिन लगा ना पुरानी सृष्टि को भी बदलने में, तो नई सृष्टि को भी कितना लगेगा? समय लगेगा। हालेलुया। जरा हम देखेंगे किस प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन में जुड़ा हुआ है इस नई सृष्टि की बात। पहला दिन प्रभु ने क्या बनाया? पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसका 3 पद में हम पढ़ सकते हैं। पहला दिन प्रभु ने क्या किया था सृष्टि में? जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, परमेश्वर ने बोला उजियाला हो, तो उजाला हो गया, तो उजियाला हो गया। पहला दिन प्रभु ने क्या बनाया? उजियाला बनाया। और पढ़िए आगे। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि हाँ, अच्छा है, उजियाला अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजियाला और अंधियारे को अलग किया। उजियाला शब्द एक अलग शब्द आया यहूदी भाषा में, और हम देखते हैं कि कई लोग सोचते हैं, अरे प्रभु ने तो चौथे दिन सूरज चंद्रमा को बनाया, प्रभु ने चौथा दिन सूरज चंद्रमा तारों को बनाया, तो पहले दिन में उजाला कहां से आया? उजाला बहुत प्रकार का होता है। उजाला ऐसा नहीं कि खाली सूरज ही है तो उजाला वहीं से है। उजाला टॉर्च से भी हो सकता है, उजाला मोमबत्ती से हो सकता है, दीपक से हो सकता है, उजाला किसी से भी हो सकता है। तो यहां पर हम देखते हैं जो आत्मिक भेद है कि ये उजाला
दूसरा ही कुछ चीज था। अगर हम यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसका 12वां पद को पढ़ेंगे, यूहन्ना 8 अध्याय उसका 12वां पद को पढ़ेंगे। यीशु ने फिर लोगों से कहा, हाँ, जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा हाँ, वह अंधकार में ना चलेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चल पाएगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। वो ज्योति पाएगा। हालेलुया। यीशु ने बोला मैं जगत की ज्योति हूं। पहला दिन सृष्टि क्या है? हैं? ज्योति। उजियाला हो गया। लोग सोचे अरे उजियाला कैसे हो गया? अरे तारे बहुत सारे हैं दुनिया में, सूरज से हजारों गुना क्या लाखों गुना बड़े सूरज हैं ब्रह्मांड में। मैंने भी पता किया, देखा अरे बाप, सूरज से बड़ा एक सूरज है, फिर उससे भी हजारों गुना बड़ा और सूरज है, उससे लाखों गुना सूरज बड़ा और बड़ा है, उसके 100 गुना सूरज और बड़ा है। ऐसे करके बहुतेरे 10 20 क्या हैं बड़े बड़े सूरज पृथ्वी में, दुनिया में, ब्रह्मांड में हैं, लेकिन वो बहुत दूर है। वो बहुत दूर है, उसकी ज्योति, उसकी लाइट हम तक उतने आसानी से नहीं पहुंच पाती है। लेकिन साइंटिस्ट ने खोज खबर लिया और पता किया ये सूरज तो एक छोटा सूरज है। तो हम देखते हैं उजियाला बनाने वाला, कई लोग सोचते अरे मूसा जी लिखा, मूसा बेवकूफ नहीं था, वो अनपढ़ गवार नहीं था, वो मिस्र की सारी विद्या में आसीन था। सारी विद्या उसे दी गई थी, एक राजघराने में जो दी जाती है बच्चे को। आज हमारे मिस्र के सारे बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, कोई भी इंडिया में नहीं पढ़ रहा। हमारे इंडिया के मिस्र के बच्चे इंडिया के इंस्टीट्यूट को, यूनिवर्सिटी को इस योग्य नहीं समझते कि अपने बच्चों को यहाँ दाखिला कराएं। इसलिए क्या कर रहे हैं वे लोग, सारे बच्चों को, मैंने लिस्ट किसी ने छोड़ा इंटरनेट में, मैं भी इसको रखा हूं, वो कहाँ पढ़ रहे हैं? विदेशों में पढ़ रहे हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फॉरेन में पढ़ रहे हैं, हार्वर्ड। और ये कोई इंडिया में नहीं पढ़ रहा। क्यों? यहां पर तो सारे परीक्षा लीक हो रहा है, परीक्षा ही नहीं हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा, पेपर एक्सचेंज हो रहा है, इधर का पेपर उधर चला जा रहा है, और लोग मुद्दा उठा रहे हैं तो सरकार चुप है। ऐसा शिक्षा नहीं था उस समय की विद्या ऐसी थी कि आज तक टिका हुआ है सारा घर द्वार, रास्ता भी रोमी साम्राज्य का रास्ता आज तक टिका हुआ है। रोमी जर्जर हालत में है, टूटा फूटा, लेकिन है 2000 साल पहले का रास्ता जो रोमियों ने बनाया था आज तक है। उस समय आर्मी बनाया करती थी, रोमी जो सैनिक थे वो रास्ता बनाया करते थे, कुली मजदूर नहीं लिया जाता था, वो आज तक मौजूद है। लेकिन आजकल का ज्ञान ऐसा व्यर्थ है कि 1 साल भी नहीं टिकता है, कई दिन लगता तो 1 हफ्ता 1 महीना भी नहीं टिक रहा है। कई रास्ते, कई ब्रिज बनने के पहले टूट रहे हैं। तो हम देखते हैं कि उजियाला बहुत प्रकार का है। यहां पर जो उजियाला वर्णन है वो अच्छाई और बुराई का उजियाला है। परमेश्वर के राज्य में फूट पड़ी और एक अंधियारा आ गया, लेकिन प्रभु ने देखा क्या है, उजियाला अच्छा है। उजियाला क्या है? अच्छा है, अर्थात अच्छाई और भलाई, यही उजियाला है। अर्थात परमेश्वर जो क्या है, धर्मी परमेश्वर है। वचन में लिखा है या का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। वो भला परमेश्वर, वो अच्छा परमेश्वर है। और वो स्वयं क्या है? रोशनी है। प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं लिखा है कि यरूशलेम में, नए यरूशलेम में कोई सूरज या चांद नहीं होगा। फिर रोशनी कहां से आएगी? परमेश्वर हमारी रोशनी है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 5 पद, हाँ पढ़िए। फिर रात ना होगी, फिर रात ना होगी, और उनमें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी। सूरज का उजाला का आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा। क्योंकि परमेश्वर उन्हें उजाला देगा। हालेलुया। दाऊद कहता है परमेश्वर मेरी ज्योति है, मेरा उजाला है, मैं किससे डरूं? परमेश्वर उजाला है, परमेश्वर स्वयं चमक रहा है। जब यूहन्ना ने दर्शन देखा यीशु का पुनरुत्थित जीवन का, और देखा कि सूर्य से भी बड़ी रोशनी से चमक रहा है वो। जब हम देखते हैं पौलुस ने दर्शन पाया और उसने पाया कि हे
शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? तो वह कहता है कि मैंने तो आकाश में दिन दोपहर में भी सूरज से भी बड़ी रोशनी देखी, बोलता है ना। प्रेरित 9 अध्याय में आप देख सकते हैं। और सूरज से भी क्या क्या देखा? बड़ी रोशनी देखा, वचन कहता है। जिसने सूरज बनाया वो स्वयं उसे क्या है? कहीं अधिक बड़ा है। हालेलुया। वो सूरज से भी बड़ा है। हमारा परमेश्वर उजाला है। तो हम देखते हैं कि शुरुआत में जो उजाला अर्थात है वो ये सूरज चांद का उजाला नहीं था। मूसा बेवकूफ नहीं था, वो पंडित था, वो ज्ञानवान था, सारी चीजों में लिखा। लेकिन उसके किताबों को पढ़ने के लिए भी पंडित होना पड़ेगा। बाइबल मूर्खों के लिए नहीं है। बाइबल मूर्खों के लिए नहीं है, ज्ञानवानों के लिए है। कि ज्ञानवान क्या करे? इसमें पढ़कर समझ को और बढ़ा ले, अपनी बुद्धि को बढ़ाए, अपने ज्ञान को और बढ़ाए। इसके लिए बाइबल लिखी गई है ना। ये ना समझों के लिए नहीं है, वो समझ ही नहीं पाएंगे। प्रभु तो घुमा घुमा के बोलता है, सारी चीजें दृष्टांतों में कही प्रभु ने नए समय में। हम देखते हैं क्या है, पहला सृष्टि क्या है? यीशु। यीशु उजाला है, जगत का उजाला। वो हमारे जीवन में आना चाहिए। तो फर्स्ट डे हमारा है, क्लास 1 हमारा है ना। क्या है? यीशु को हमारे जीवन में मौजूद रहना। यीशु पर विश्वास जब हमने किया तो उजाला चमक गया। तब तक हम यीशु को नहीं जानते थे, हम भलाई अच्छाई को नहीं जानते थे, हम दुश्मन को प्रेम नहीं कर पाते थे, हम तो अपनों से प्रेम नहीं कर पाते थे। यीशु ने आया, उजाला कर दिया। अब सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे यशाया उसका 9 अध्याय 2 पद, बहुत सारी बातें, एक ही बात को बोलने में समय लगता है, लेकिन अगर पूरा सुनना है तो समय देना पड़ेगा। हाँ, यशाया नबी उसका 2 अध्याय यदि पढ़ेंगे 9 का 2। जो लोग हाँ, अंधियारे में चल रहे थे, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, वचन में लिखा है उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। उन्होंने बहुत बड़ा उजियाला देखा। और जो लोग घोर अंधकार में भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, मृत्यु के देश में रहते थे, उन हाँ, पर ज्योति चमकी। उन पर ज्योति चमक गई। 6 पद भी पढ़े। हाँ, क्योंकि हमारे लिए हाँ, एक बालक उत्पन्न एक हुआ। बालक उत्पन्न हो गया है। हालेलुया। तो जगत में क्या रोशनी कैसे आया है? एक बालक के द्वारा आया, एक व्यक्ति के द्वारा आया। वो कौन था? यीशु मसीह था। हालेलुया। यीशु हमारी रोशनी है, यीशु जगत का उजियाला है। उसने हमें अच्छा रास्ता बताया। मनुष्य अपने दिमाग में उलझ गया, वो उलझ करके उल्टी सीधी बातें लिखने लगा। उसने बोला ये छोटा है, ये बड़ा है, ये वो है, ये ऐसे है। ओ सांप को दूध पिला दो, यहां से बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाना, वो अपशकुन हो जाएगा। ग्रहण लग जाएगा तो डर के मारे सारा खिड़की दरवाजा बंद करके घर के अंदर छुपे रहना। ये सब क्या है? मनुष्य के दिमाग का खेल है। प्रभु ने बोला मेरे लिए कोई शुभ अशुभ नहीं है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से भी होकर मृत्यु की तराई में भी होकर चलूं, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में। अरे परमेश्वर हमारे साथ में, जीवन उसने दिया, हमें छोड़ देने के लिए नहीं दिया। वो जिस दिन छोड़ देगा उस दिन बिजली कड़क के आप पे गिर जाएगी। वो जिस दिन छोड़ देगा उस दिन धूप लौ आपको लू लग जाएगी। प्रभु आपके संग है तो आपको कुछ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके संग है तो हमें चिंता नहीं। प्रभु क्या है? जगत का उजियाला है। पहला सृष्टि क्या है हमारे जीवन में? यीशु का प्रवेश करना, यीशु का हमारे जीवन में आना। यूहन्ना 2 अध्याय 10 पद को 8 पद से पढ़े जरा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 8 पद। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, हाँ, और वह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है, अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। अब चमकने लगी है। हाँ, पढ़िए 10 पद पढ़िए। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ, मैं ज्योति में हूँ कोई कह रहा, और अपने भाई से बैर रखता है, लेकिन अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, वह अब तक अंधकार ही में है। वो अंधकार में ही चल रहा है। हाँ, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता, हाँ, वह ज्योति में रहता है, वो ज्योति में रहता। और पढ़िएगा बाद में घरों में नहीं खा सकता। नहीं घरों में पढ़िएगा, शॉर्ट करेंगे हम इसको। तो हम देखते हैं कि
दो बातें यहां आ गई। एक तो यीशु है ज्योति, दूसरा ज्योति क्या है? प्रेम ही ज्योति है। हालेलुया। प्रेम की ज्योति कम ना हो, प्रेम की ज्योति कम ना हो। एक गीत है, गाओ ये गीत गाओ तुम, है ना? क्या है गीत? बोला गीत क्या है, मैं भूल जा रहा हूं। हम लोग पुराना गीत है, लेकिन किसी ने गाया उसमें क्या है कि प्रेम की ज्योति कम ना हो। बाइबल बताती ज्योति क्या है? प्रेम। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। हालेलुया। जिसने प्रेम रखना सीख लिया उसने परमेश्वर को सीख लिया, परमेश्वर को जान और समझ लिया। लेकिन कितने जो परमेश्वर में है कह रहे हैं लेकिन प्रेम नहीं रख पा रहे हैं, परमेश्वर में वो नहीं है। आज भी अंधेरे में ही चल रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं आ गया हूं, आ गई हूं, लेकिन कहां हैं? वो अंधेरे में ही है। हालेलुया। क्या है ज्योति? प्रेम है ज्योति। जिस दिन आपके हृदय में प्रेम प्रकट हो जाएगा, ना सिर्फ अपनों के लिए, परायों के लिए, सबके लिए। क्या गजब की बात है ना। लोग पशु को भी इतना अपना मान रहे हैं, माँ बाप मान ले रहे हैं। लोग कुत्तों को खाना खिला दे रहे हैं, चींटियों को खाना खिला दे रहे हैं, लग रहा है पुण्य होगा। लेकिन इंसान को इतना दुर्दशा में डाल दिया कि भैया तुम फलाना जाति के हो, तुम इस जगह नहीं बैठ सकते, तुम इस कुएं का पानी नहीं पी सकते, तुम इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हो। ये कौन सा पुण्य है? ये कौन सा पुण्य की बात है? और हम देखते हैं कि वचन कहता है ज्योति क्या है? प्रेम ही ज्योति है। हमने प्रेम सीख लिया, है ना? और कबीर ने भी बड़ा सुंदर जो बोला था, सच्चाई को ही बोला था, उस परमेश्वर का ज्ञान को ही बोला था कि पोथी पोथी पढ़े पंडित भया ना कोई। जितना भी किताब पढ़ के कोई पंडित नहीं हुआ, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अगर 2.5 अक्षर जो प्रेम का है, प्र और म, उसमें आधा अक्षर जो ए का आ जाता है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ लिया, वो पंडित बन गया, उसने परमेश्वर को जान लिया। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है। पहला दिन हमारे सृष्टि में क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। प्रेम के द्वारा ही एक नई सृष्टि दुनिया में आई। दुनिया में हम लोग पैदा हुए कैसे हुए? प्रेम के द्वारा हुए हैं। घृणा के द्वारा मर गए। कितने लोग घृणा किया, वो हमको बेटी नहीं चाहिए, हमको बेटा चाहिए, बेटियों से घृणा किया और क्या कर दिया? अपने बच्चों का गला दबा दिया, अपने ही बच्चों का गला दबा दिया। प्रेम क्या होता है? बढ़ रहा है, बढ़ा रहा है। और घृणा क्या कर रही है? कम कर देती है, लोगों को बर्बाद कर देती है, लोगों को मौत के घाट उतार देती है। घृणा। परमेश्वर प्रेम है। जिसने प्रेम समझ लिया उसका दिल में पहला सृष्टि क्या हो गया? उत्पन्न हो गया। प्रेम क्या है? यशाया 7 अध्याय उसका 16वां पद। यशाया 7 अध्याय 16। क्योंकि उसने पहले की वह लड़का बुरे को त्यागना और हाँ। भले को ग्रहण करना, जब तक बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना सीखा नहीं। 2 बातें यहां पे, यानी कि अच्छा और बुरा। उजाला क्या है? अच्छाई है। अंधियारा क्या है? दुष्ट आत्मा है, शैतान है। उजाला क्या है? प्रेम है, भलाई है। और अंधियारा क्या है? दुष्ट आत्मा है, शैतान है, बुराई है, घृणा है, नफरत है। और हम देखते हैं पहला दिन जो सृष्टि हुआ है हमारे अंदर में क्या है? यीशु का प्रवेश करना, अर्थात प्रेम। यीशु क्या था? परमेश्वर का प्रेम था। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि यीशु उतर कर नीचे हमारे बीच में आ गया। हालेलुया। प्रेम नहीं होता परमेश्वर के हृदय में तो जाओ छोड़ो ना, दूसरा मनुष्य बना लूंगा मैं, मनुष्य और अच्छा सृष्टि बना दूंगा मैं। वो हम लोगों को मरने देता और एक नई चीज बना सकता था। लेकिन परमेश्वर छोड़ने वालों में नहीं है। परमेश्वर छोड़ने और त्यागने वालों में नहीं है। परमेश्वर पकड़े रहने वालों में है। माता पिता ये वो भाई बहन सब छोड़ देंगे, पता नहीं कौन कौन छोड़ देगा, बीवी बच्चा भी छोड़ दे रहे हैं, मैं सुनने में आ रहा है। परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, है ना? कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा,
न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। हालेलुया। प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा, प्रभु हमें कभी नहीं भूलेगा। हालेलुया। पहला सृष्टिकार समझ रहे हैं, है ना? समय लगेगा, हम जल्दी जल्दी में जाएंगे। दूसरा दिन हम देखेंगे उत्पत्ति 1 अध्याय का 6 और 7 पद में हम देखते हैं दूसरे दिन प्रभु ने क्या बनाया। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल के बीच में एक ऐसा अंतर हो, जल 2 भाग हो जाए। जल 2 भाग में हो जाए। हाँ, तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल हाँ, और उसके ऊपर के जल को अलग 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 किया। किया। पहले दुनिया में जमीन तो था नहीं, खाली जल ही जल था। तो दूसरा दिन परमेश्वर ने क्या किया, जल को 2 भाग कर दिया। बोला नीचे का जल हो और ऊपर भी जल हो। नीचे भी जल, ऊपर भी जल। आप कहां पर हैं? बीच में। आप क्या हैं? आपके नीचे भी जल है, आपके ऊपर भी जल है, आप बीच में डूब रखे हुए हैं, है ना? ये किसको दिखाता है? हैं? बपतिस्मा को दिखाता है, पानी को दिखाता है कि नहीं? ऊपर जल नीचे जल क्या है? आप बीच में बपतिस्मा। अगर हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 1 और 2 पद। 1 कुरिन्थी 10 अध्याय। हे भाइयों, हाँ, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि हाँ, तुम इस बात से अनजान रहो कि हाँ, हमारे सब बाप दादो बादल के नीचे थे, हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे से गुजर कर गए और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। और समुद्र से पार हुआ। दाएं बाएं नीचे सब जगह पानी था, ऊपर बादल था। हाँ, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। और सब ने मूसा का बपतिस्मा लिया। स्टडी बहुत सारी प्रकार की है, बात करेंगे तो टाइम निकल जाए, लेकिन ज्ञान बढ़ाना है तो समय देना पड़ेगा। ज्ञान बढ़ाना है तो समय देना पड़ेगा। बिना समय दिए ज्ञान हासिल होने वाला नहीं है। शॉर्टकट में बता रहा हूँ। बपतिस्मा के बारे में जब निकला है, 7 बपतिस्मा बाइबल में है। पहला बपतिस्मा किसका था? नूह का बपतिस्मा। 40 दिन 40 रात, नीचे से जल, ऊपर से जल, चारों ओर से जल, वो नाव के अंदर में है। पहला क्या था? नूह का बपतिस्मा। दूसरा बपतिस्मा क्या? मूसा का बपतिस्मा। हमने पढ़ा यहाँ पर। उसमें क्या था? जल 2 भाग हो गया, दाएं बाएं दीवार जैसा खड़ा हो गया। नीचे भी जल है और ऊपर बादल है। ये लोग यहाँ से निकल कर गए, उनका बपतिस्मा हो गया। दूसरा क्या था? मूसा का बपतिस्मा। तीसरा बपतिस्मा क्या था? योना का बपतिस्मा। योना नबी भी समुद्र के अंदर में था, मछली के अंदर में था। अवश्य चारों तरफ से क्या था? पानी में घिरा हुआ था। तो योना का भी क्या हो गया? बपतिस्मा हुआ। योना का बपतिस्मा। चौथा कौन बपतिस्मा दिया? चौथा यूहन्ना आके बोलने लगा, प्रभु का टेढ़ा मेला मार्ग ठीक करो, मन फिराओ, क्योंकि प्रभु का राज्य निकट है। और वो क्या करने लगा? यूहन्ना ने बपतिस्मा देने लगा। उसका बपतिस्मा अलग था। लेकिन फिर यीशु आया। यीशु ने भी बोला क्या करो? जो मन फिराए और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। क्या करना? तुम जाओ जगत के कोने कोने में और सुसमाचार सुनाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यूहन्ना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं दे रहा, वो मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा था, साधारण बपतिस्मा दे रहा था, ताकि यीशु भी बपतिस्मा ले सके, हमारे लिए उदाहरण बन सके। है ना? कितना हुआ? नूहा, मूसा, योना, यूहन्ना, और 5वां क्या है? यीशु का बपतिस्मा। 5वां क्या था? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो हम बपतिस्मा लेते हैं, किसका बपतिस्मा है? यीशु का बपतिस्मा है। 6वां क्या है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। वो आग से बपतिस्मा देगा। है ना? यीशु मसीह मरा, है ना, ईस्टर के दिन, और 40 दिन 40 रात दुनिया में रहा। फिर वो उठा लिया गया जैतून पर्वत से, माउंट ऑफ ओलिव से, वो उठा लिया, स्वर्ग की ओर चला गया। और लोग प्रार्थना कर रहे थे, यरूशलेम में रहना बोला था प्रभु ने, वो यरूशलेम में रुके रहे। और 10 दिन के बाद अर्थात 50वां दिन प्रभु ने क्या कर दिया? पवित्र आत्मा को उंडेल दिया। पिछला संडे जो था वो क्या था? पेंटिकोस्ट का संडे था, मैं बोलना भूल गया। पिछला संडे क्या था? पेंटिकोस्ट का पर्व था, 50वां दिन था यीशु के जी उठने के उपरांत। और इस प्रकार से हम देखते हैं
6 बपतिस्मा। 7वां बपतिस्मा क्या है? वो केवल यीशु के लिए था, अर्थात मृत्यु का बपतिस्मा। मरकर वो क्या हुआ? जी उठा, है ना। वो क्या है? 7वां जो है मृत्यु का बपतिस्मा है, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन बपतिस्मा केवल मैल को धोना नहीं था। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 21 पद, पहला पत्रस 3 का 21। उसी पानी का हाँ दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हाँ, अब तुम्हें बचाता है, अब तुम्हें बचाता है। हाँ, जिससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, शरीर का मैल धोने के लिए नहीं है। हाँ, परंतु शुद्ध विवेक हाँ, से परमेश्वर के वश में हो जाने का परमेश्वर अर्थ के है। वश में होना, परमेश्वर की अधीनता में आ जाना, है ना। बपतिस्मा कल ही बहन आई थी और उसको हमने बपतिस्मा के बारे में शिक्षा दिया, क्योंकि 1 तारीख को सुबह उसके बपतिस्मे की विधि होगी यहाँ पर। जुलाई 1 तारीख को सुबह, शाम को विवाह है, सुबह बपतिस्मा होगा। और हम देखते हैं कि बपतिस्मा का क्या अर्थ होता है? पहला, परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना, है ना। दूसरा क्या है? जो बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा, उद्धार पाने के लिए हम बपतिस्मा लिए। तीसरा क्या है? स्वर्ग को खोलना, है ना। हमने देखा जब तक मनुष्य जल से ना जन्मे परमेश्वर के राज में नहीं जा सकता, अर्थात दरवाजा क्या है उसके लिए? बंद है। बपतिस्मा के जल का जन्म यानी कि बपतिस्मा के द्वारा स्वर्ग का दरवाजा हमारे लिए क्या होता है? खुल जाता है। यीशु जब बपतिस्मा लेके उठा, लिखा है कि आसमान खुल गया, अर्थात स्वर्ग खुल गया उसके लिए। वरना वो अगर परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाता तो उसके लिए भी दरवाजा क्या हो जाता? बंद हो जाता। उसके लिए भी दरवाजा बंद हो जाता। और सबों के लिए, हम सबों के लिए भी आज दरवाजा खुला हुआ है, जो विश्वास करे उसके लिए। लेकिन एक समय आएगा जब दरवाजा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, है ना। जो कुंवारियों का दृष्टांत प्रभु ने दिया वो यही दृष्टांत दिया, अर्थात स्वर्ग का दरवाजा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अर्थात प्रभु ने एक समय रखा है, एक सीमा रखा है कि इसी समय में क्या कर लो? मन फिरा लो, यीशु को ग्रहण कर लो। बहुत सारी बातें हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। यीशु को पहन लेना, है ना। यीशु को क्या करना? पहन लेना, यीशु के वश में रहना। ये सारी बातें क्या है? और अपने पापों और श्रापों से क्या पा लेना है? क्षमा पा लेना है, मुक्ति पा लेना है। ये बपतिस्मा का अर्थ है, जो दूसरा हमारे जीवन में आया है। दूसरा सृष्टि है, हम क्या हो गए? पाप और श्राप से आजाद हो गए। हालेलुया। अब हम भी पवित्र ठहरे, अब हम भी शुद्ध हो गए हैं। अब अंधकार की सामर्थ हमारे अंदर में काम नहीं कर पा रही है। हमने ढाल के नहीं पहन लिया है प्रभु को। अब आप चलते हैं तो गर्व से चलिए। हालेलुया। विश्वास है ना? दुआ के घर के विश्वासी लोगों को हाथ उठाएं जरा। हालेलुया। आप लोग जब चलते हैं विश्वास प्रभु को लेके चले, सुबह निकले हिम्मत के साथ, साहस के साथ जाएं, इंटरव्यू के लिए जाएं, नौकरी के लिए जाएं, कुछ भी काम से जाएं, मेहनत करने जाएं। ओ प्रभु मेरे साथ में, विश्वास है कि नहीं? रहता है कि नहीं? रोज कि रोते रोते जाते हैं, अरे प्रभु शैतान कहाँ से। कई लोग तो विश्वासी लोग डर डर के जाते हैं, अरे शैतान कहीं हमला ना कर दे, अरे शैतान से बच के। अरे शैतान तुमसे बच के रहना है। हालेलुया। आप ऐसा बनो, ऐसा अग्नि का ज्वाला बनो, शैतान आपसे थरथराए, शैतान आपसे भाग के जाए। कई बार तो मसीह लोग शैतान से हाथ मिलाते रहते हैं। इधर यीशु पकड़ा है, इधर शैतान का भी हाथ पकड़ा, दोनों तरफ है? हमारा ऐसे नहीं होना है। हमारा जीवन क्या होना? संपूर्ण रूप से प्रभु का होना है। हालेलुया। बपतिस्मा का बहुत अर्थ है, हम भूल जाते हैं, है ना। हमको रोज साहस के साथ प्रभु में इस संसार में जीना है, और शैतान को क्या करना है? लज्जित करना है। तीसरा हम लोग सृष्टि देखेंगे, उत्पत्ति 1 अध्याय का 9 और 10 पद को। हाँ। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए। जल जो है नीचे का वो एक जगह में इकट्ठा हो जाए, हाँ, समुद्र बन जाए। हाँ। सूखी भूमि दिखाई दे, और जो सूखी भूमि अंदर में छुपी हुई है वो निकलकर बाहर आ जाए, इकट्ठा हो जाए, दिखने लगे। चारों तरफ पे क्या था? पहले पानी पानी था, पानी पानी था। भूमि, सूखी भूमि का नामो निशान नहीं था। कोई चाहता भी तो खड़ा नहीं हो सकता था पृथ्वी में, क्योंकि पृथ्वी सब तरह से क्या था? पानी से भरपूर था। लेकिन प्रभु ने क्या किया? ऐसे सृष्टि किया कि पानी को एक जगह कर दिया, अर्थात समुद्र बना दिया, और सारे जमीन थे वो एक जगह बना दिया। आज जो हम देख रहे हैं
कि 5 महाद्वीप माना जाता है ना। एक यूरेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, अमेरिका है, और क्या है, ग्रीनलैंड है ना। इस प्रकार से 5 महाद्वीप बन गए हैं। लेकिन पहले जो थे 5 महाद्वीप नहीं थे, पहले सिर्फ एक ही महाद्वीप था। वैज्ञानिक लोग इसको रिसर्च करके बता रहे हैं, पहले पृथ्वी जो है ऐसे 5-5 भागों में बटी नहीं थी, एक ही ढेर था, एक ही भूभाग था दुनिया में, वो पानी के ऊपर में तैर रहा था। लेकिन समय के साथ लाखों करोड़ों साल के इसमें गुजर जाने के द्वारा ये धीरे 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 क्या हो गए, अलग होते गए। अब मैप को देखना दुनिया का और देखना सभी में क्या है ना, वो समान आकार, सब समान है। अब सबको जोड़ेंगे सब एक हो जाएगा, आप जोड़ेंगे तो वो सब एक हो जाएगा। एक ही भूमि थी, बाद में धीरे धीरे अलग हो गए। इसलिए कुछ जानवर इधर आ गए, कुछ जानवर वहां चले गए, कुछ जानवर यहां वहां जाने ही नहीं सके। जैसे कैंगारू नाम का चीज केवल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, वो जानवर क्या हो गया, दूसरे जगह में नहीं मिला, वो वहीं भाग के चला गया, है ना। कंगारू जो है, जो असली ऑस्ट्रेलिया के भाषा में उसका मतलब है ये क्या है, कंगारू, ये अर्थात ये क्या है, कौन सा जानवर है ये? हम तो कभी देखा नहीं, कूद रहा है। लोग देख के अचंभित हो गए उसको, जब पहली बार वहां ऑस्ट्रेलिया का आविष्कार किए, जो भी उसको खोजा। तो हम देखते हैं कि सूखी भूमि होनी चाहिए जिसमें कोई इंसान क्या हो सके, खड़ा हो सके। उसी उत्पत्ति का 8 अध्याय 6 पद यदि हम पढ़ेंगे। फिर ऐसा हुआ हाँ। कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर हाँ, एक कौवा उड़ा दिया। एक कौवा को उड़ा दिया 40 दिन के बाद नूह ने। हाँ, जब तक जल 7 पृथ्वी पद। हाँ, जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया, उस समय जल पूरा सूखा नहीं था पृथ्वी से, तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। तो कौवा क्या करने लगा, उड़ता रहा यहाँ वहां। अच्छा पढ़े आगे फिर 9 पद। उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कबूतर को भी उड़ाया जब नूह ने, कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। हाँ, उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए उस कबूतरी को पैर टेकने के लिए आधार ना मिला, कोई आधार ही नहीं मिला। तो वो के पास जहाज पे लौट आई, वो नूह के पास जहाज में लौट आई। क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। अच्छा, तब उसने हाथ बढ़ा, बस कबूतर को कोई भूमि नहीं दिखा जिस पे पैर टेक सके, इसलिए वो नूह के पास उड़ते उड़ते थक गई, वापस आ गई। कौवा लेकिन वापस क्यों नहीं आया? वहां तो पृथ्वी तनी था, पैर टेकने के लिए कुछ जगह ही नहीं था, लेकिन कौवा क्यों नहीं वापस आया? है सवाल उठता है कि नहीं? कौवा कैसे उड़ता रहा 24 घंटा? क्या कर रहा था वो? लाशें बिछी हुई थी, लाशें बिछी हुई थी और वो सड़ गल गई थी, लेकिन उस पे ही क्या हुआ, कौवा बैठ गया, उस पे बैठ गया, उसको जगह मिल गया। अर्थात कौवा और कबूतर दोनों को परमेश्वर ने रखा है। कौवा बुरी चीज नहीं है, लेकिन प्रतीकात्मक है, दिखने में काला कलूटा, बैगन लूटा है, और क्या है, मरे मुर्दे सड़ी गली चीजों पे भी क्या कर सकता है वो जाकर बैठ सकता है। अर्थात बुरी आत्मा, बुरा स्वभाव, गलत बातें, जहां सड़ाहट है, बदबू है, बुरी चीजें हैं, श्राप है, पाप है, गंदगी है, वहां पर भी वो इंसान चला जाएगा, वहां पर भी वो टिक जाएगा, वहां भी रह जाएगा। लेकिन कबूतर जो पवित्र आत्मा का प्रतीक मात्मक है, अर्थात पवित्र है, शुद्ध है, अच्छा है, भला है, वो बुरी जगह में उसको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगा। हालेलुया। तीसरा दिन क्या होना चाहिए? हमारे अंदर में परमेश्वर को पैर रखने के लिए जगह मिलना चाहिए। हमारे जीवन में उसके लिए स्थान बनना है, हमारे जीवन में उसके लिए सिंहासन बनना है। परमेश्वर कैसे आएगा? वो उड़ता उड़ता आता है, हमारे जीवन में रहना चाहता है, लेकिन कोई जगह ही नहीं मिलता। कोई सूखी भूमि हो, कोई ठोस भूमि हो, कोई पवित्रता हो, कोई शुद्धता हो, ताकि प्रभु क्या कर सके, वहां ठहर सके। अगर हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी 14 अध्याय उसका 4 पद, 1 कुरिन्थी 14 अध्याय 4 पद।
जो अन्य भाषा में बातें करता है हाँ, वो अपनी ही उन्नति करता है। वो अपनी उन्नति करता है। पवित्र आत्मा, कबूतर क्या है? पवित्र आत्मा को दिखाता है। हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना है, हमें आग का बपतिस्मा पाना है ना? जल और आत्मा से भी जन्म लेना है। जन्म से जन्म ले लिया, बढ़िया है, पेंतीकुस्त की कलीसिया है, आत्मा से भी जन्म लेना अनिवार्य है। हालेलुया। आत्मा से भरना है, संसार के पीछे मत भागिए। वो यहाँ के लिए टाइम नहीं है, नहीं बोलना है। अरे परमेश्वर के लिए टाइम नहीं है। ये जो नष्ट होने वाली चीज है, जो आज है नहीं गए, कल नौकरी रहेगी, नौकरी भी 60 साल के बाद खत्म। फिर बोले आप बुढ़े हो गए, घर बैठो, कोई काम नहीं, वो भगा देंगे आपको कंपनी वाले। जाओ पिए लेके जाओ, उसी में खाना, जो भी 2 रोटी, यहाँ और मत आना है, वो भगा देंगे। उसके पीछे आप चिंता कर रहे हो। परमेश्वर युगानुग का परमेश्वर अनंत काल के अपने साथ रखेगा, उसके लिए टाइम नहीं। हालेलुया। हमें क्या होना है? पवित्र आत्मा का मंदिर बनना है। पवित्र आत्मा को अंदर में जगह देना है। हमारे अंदर में एक ठोस सूखी भूमि हो, एक जगह हो जिसमें वो आ सके, ठहर सके, तो क्या होगा? वो हमारे अंदर में वास करने पाएगा। अर्थात हमारा जीवन पवित्र आत्मा के योग्य बनना है। हालेलुया। कबूतर को जगह नहीं मिला, वापस जहाज में आ गई। लेकिन जब सूखी भूमि आ गई, वो कबूतर वापस और लौट के नहीं आई, है ना? वो क्या की? एक टहनी, एक ऑलिव क्या बोलेंगे, जैतून ना, जैतून के वृक्ष की टहनी को, छोटी सी पत्तों को वो क्या की? वो लेके नूह के पास आ गई कि पेड़ उगना चालू हो गए हैं नूह, आप अभी उतर सकते हो, आप जा सकते हो, पेड़ उगना चालू हो गया है। हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 8 पद। सूखी भूमि, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 8 पद। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। हाँ, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। वो पवित्र लोगों के धर्म के काम है। अब 7 से पढ़ना, वहां से देखना, घरों में लिखा है कि सफेद वस्त्र पहने हुए लोग थे, उन्हें महीन मलमल का वस्त्र दिया गया। वो महीन मलमल क्या चीज है? पवित्र लोगों के धर्म के कार्य हैं। हालेलुया। हमारे अंदर में कुछ धार्मिकता ही नहीं है, पवित्रता, शुद्धता नहीं है। हम बोलेंगे आ प्रभु आइए, प्रभु बोलेगा नहीं बेटा नहीं आ सकता। प्रभु बोलेगा नहीं बेटा मैं नहीं, बेटी नहीं आ सकता। तुम्हारे अंदर को क्या करो? जगह तैयार करो। अपने अंदर में क्या करो? जगह को तैयार करो, ताकि मैं आने पाऊं। भले कार्य होने चाहिए। तीसरा सृष्टि क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के साथ में क्या आएंगे? 9 फल आएंगे। भलाई आएगी, प्रेम आएगा, कृपा, दया, धीरज, मेल मिलाप, सारी चीजें आ जाएंगी। कृपा, भलाई, मेल, सारी बातें पहले नहीं थी, अब धीरे धीरे क्या होगी? वो बनना चालू हो जाएगी। अगर हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 3 अध्याय 10 पद। इसी से परमेश्वर की संतान हाँ, और शैतान की संतान जाने जाते हैं। परमेश्वर के संतान और शैतान के संतान को कैसे जानेंगे? जो कोई धर्म के काम नहीं करता, जो धर्म के काम नहीं करता, वो परमेश्वर से नहीं, वो परमेश्वर से नहीं है। और ना वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। हाँ, भले कार्य हमारे अंदर में नहीं है, प्रेम नहीं है। हम बोलेंगे हम परमेश्वर के लिए हैं। अरे नहीं, अभी आप अंधकार में ही हो, अभी तक परमेश्वर को नहीं जाना, अभी तक सृष्टिकर्ता परमेश्वर को नहीं पहचाना है। जीवन भलाई होनी चाहिए। तीसरे दिन हमारे जीवन में गवाही भी होनी चाहिए। जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम सारे देश में क्या हो जाओगे? मेरे गवाह ठहरोगे, लिखा है। तुम सामर्थ पाओगे, लिखा है। तुम मेरे गवाह ठहरोगे। अब हमारी गवाही होनी चाहिए। हम जाते हैं लोगों से उटपटांग बातें ना करके, जब मौका मिले प्रभु का शुभ संदेश दें उसको, कि उसकी आत्मा क्या हो जाए? बच जाए। कोई खेल मजाक नहीं है भाइयों। समय आएगा, न्याय होगा। ओ जो लिखा वचन, जहां रोना और दांतों का पीसना है, बहुत ही बुरी जगह है। परमेश्वर के विरुद्ध में काम करना, परमेश्वर के विरोध में जाना, परमेश्वर के दासों के विरोध में बड़े खड़े होना। कई लोग सोच रहे हैं अरे जो काम कर रहा करने दो, तुमको उससे आपत्ति है तो तुम अलग हो जाओ, अपना चुपचाप अपना दूसरा जगह जाओ। परमेश्वर के दासों के विरोध में कभी कुछ नहीं बोलना, पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ नहीं बोलना। हालेलुया। और हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे कामों के लिए क्या है, बहुत बड़े बड़े
दंड है। हमने आंखों से देखा, हमने अनुभव से देखा। ऐसे लोग जिन्होंने किया उनका बड़ा बुरा हाल हुआ। मरियम परमेश्वर के दासों के विरोध में बोली और क्या हो गया? श्वेत हो गई, कोढ़ से यह हो गई। परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में क्या करना है? हमें सावधान रहना। हमारे जीवन में भले कार्य आने चाहिए। पवित्र आत्मा भले कामों को अंबार लगाएगी हमारे जीवन में, भलाई की सिखाएगी, भले मार्ग में चलाएगी। बहुत सारी बातें हैं। पहला पत्रस 2:24, अगर जल्दी पढ़ पाएंगे तो पढ़ें। पहला पत्रस 2:24। वो आप ही हमारे पापों को हाँ। अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, हाँ, जिससे हम पापों के लिए मरकर हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन अब बिताएं। धार्मिकता में जीवन बहाना है। धर्म कर्म कुछ होना है। पवित्र रहना और धार्मिकता दोनों अलग अलग चीजें। मैं बार बार बता चुका हूं। पवित्रता क्या है? बुराई से दूर रहना पवित्रता है। और धार्मिकता क्या है? भले कामों को अपने जीवन में करना। आप बुराई से तो बच गए लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अरे किसी का मदद करो, किसी के लिए प्रार्थना करो, किसी दुखी दरिद्र की मदद करो, प्रार्थना करो, उसे मिलने जाओ, भेंट करने जाओ, दुखी वाले को, श्रापित वालों को। प्रभु ने बोला, जब मैं भूखा था तुमने मुझे भोजन दिया है, जब मैं नंगा था तुमने वस्त्र दिया, जब मैं क्या था बंदी गृह में था तुमने मुझे सहायता किया है, जब मैं अनाथ था ये था तुम मेरी सहायता किए। ये क्या है? ये भले भले कार्य हैं। ये केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही हो सकता है। हालेलुया। उसके बगैर नहीं हो सकता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा तो भले कार्य सिखाएगा। दूसरा कुरिन्थी 9:10। दूसरा कुरिन्थी 9:10। अतः जो बोने वालों को बीज और बोने के लिए रोटी देता है और उसे फलवंत करेगा, हाँ, और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। अब धार्मिकता उगनी चाहिए। धर्मी लोग कैसे होंगे? खजूर की नहीं, फूले फलेंगे। लबनोन के देवदार के समान लहलहाएंगे। वो पुराने होने पर भी क्या होंगे? रस भरे होंगे। ये किसके लिए है? धर्म के कार्य के लिए है ना। ये उसके जैतून पर्वत का एक पत्ते के जैसा है, अर्थात पृथ्वी पे पेड़ उगना चालू हो गया था। वो कैसा पेड़ है जो हमारे अंदर में पैदा होना चाहिए? वो धार्मिकता का वृक्ष होना चाहिए। धर्मी जन कौन है? जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। वो कैसा रहता है? वो युवा की अवस्था पर ध्यान करता है, दिन रात मगन रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। हालेलुया। हम एक वृक्ष की नहीं है। हमारे जीवन में पे जमीन रहेगा तो ही क्या हो पाएगा? धार्मिकता पनपने पाएगा। बहुत सारी बातें और लिख लें। दूसरा तिमोथी 3:16। दूसरा तिमोथी 3:16 घरों में इसको पढ़िएगा, है ना। भले कार्य होने चाहिए, पवित्र आत्मा होना चाहिए, 9 फल होनी चाहिए, तीसरा दिन का सृष्टि होनी चाहिए हमारे जीवन में, तो क्लास 3 हम पास कर जाएंगे। चौथा सृष्टि क्या है? पढ़े उत्पत्ति 1:14 पद। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, दिन को रात से अलग करने के लिए हाँ, आकाश के अंतर में ज्योतियां हो। दिन और रात को अलग करने के लिए क्या होना चाहिए? ज्योतियां बने। हाँ, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। हाँ, एक चिन्ह के लिए प्रभु ने ठहराया, एक चिन्ह बनाया प्रभु ने। किसके लिए? जो दिन को और रात को अलग करना है, अच्छे और बुरे को क्या करना है? अलग करना है। उजियाले और अंधियारे को क्या करना है? अलग रहना है। प्रभु के लोग अलग रहना है। हाथी हाथी के साथ जाता है, चींटी चींटी के साथ जाता है, मुर्गी मुर्गी के साथ कबूतर कबूतर एक अपना ग्रुप बना के रहते हैं। और धर्मी लोग फिर यहाँ वहां क्यों भटके हैं? सबके साथ मिक्स गुजारना नहीं। धर्मी लोग भी धर्मी के साथ में मिले जुले। हालेलुया। वे अलग ना हो। हमारे बीच में क्या होना चाहिए? अंतर होना चाहिए। हमारे बीच में एक फर्क होना चाहिए। हम देखते हैं प्रभु ने चंद्रमा को बनाया। चंद्रमा रात में चमकता है, उसमें रोशनी होता है क्या? है? चंद्रमा में रोशनी नहीं होता। फिर कैसे चमकता है? सूरज की रोशनी से वो चमकता है। हालेलुया। वो सूरज की रोशनी से चमकता है। हमारा जीवन भी कैसे चमकना है?
यीशु की रोशनी को हम दिखा पाना है, हमें कांच बनना है। यीशु की रोशनी हमारे अंदर में दिखनी चाहिए। वो सूरज है, हम उसकी बराबरी तो नहीं कर सकते, उसके जैसा तेज और महिमा तो नहीं आ सकता, लेकिन छोटी सी डिबरी बत्ती हम जरूर बन सकते हैं कि काम चल जाए, दिख जाए, थोड़ा लिख पढ़ ले, थोड़ा रास्ता तो पता चल जाए, यहाँ पत्थर है, यहाँ कांटा है, यहाँ अच्छा है, यहाँ बुरा है, यहाँ गोबर है, ये क्या है? कुछ तो दिख जाए। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। जब यीशु का वचन हमारे अंदर में आ जाता है तो हम भी छोटे छोटे उजाले बन जाते हैं। प्रभु ने भी बोला ना, तुम जगत की ज्योति हो। लोग मोमबत्ती लेकर खटिया के नीचे नहीं रखते हैं, उसको कहाँ रखते हैं? ऊंचे पर रखते हैं, ताकि वो क्या करे? प्रकाश को फैलाए। आप भी जगत की ज्योति है, आपको छुपने का नहीं, डरने का नहीं, आपको सामने आना, बाहर आना है, ऊपर खड़ा होना है। लोग आपकी रोशनी में चलेंगे, लोग अपनी रोशनी सब देख पाएंगे, साफ साफ देख पाएंगे। अरे ये अच्छा है, ये बुरा है, वहां पत्थर है, वहां गड्ढा था, मैं गिर जाती। आप कई लोगों को गड्ढे से बाहर निकालने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। आप लोगों को रास्ता दिखाने वाला बन जाएंगे, है ना। एक सादरी गीत है, राह दिखाबे अगवाई तोय कराबे, है ना। राह दिखाबे अगवाई तो करबे। क्या गाना है? डरबे न मनवा, डरबे न मनवा, यीशु तोर पाके आए। हालेलुया। यीशु हमारे पास में रहना चाहते हैं, वो हमारे पास में है, हम उसके पास में है कि नहीं, ये सवाल उठता है। चौथा सृष्टि हमारे जीवन में क्या है? एक अलगाव आना चाहिए, हमारे और उसमें फर्क होना चाहिए, हमारे दिन को ज्योति और प्रकाश दिखना चाहिए कि लोग जान सकें कि हम मसीही हैं। प्रभु ने बोला, तुम एक दूसरे से इतना प्रेम करना कि तुम्हारे प्रेम को देख के लोग जान जाए कि तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे चेले हो। ये यीशु पार्टी है, ये यीशु के लोग हैं। जान जाना, कैसे जानेंगे? एक अंतर होगा तब जानेंगे। हम भी उनके जैसे, हम भी सीना तान के खड़े हैं। बोले अरे तू तो हमारे जैसा, इधर आ जा, तू और हम एक एक, अरे भैया हाथ मिला, हैं? ऐसे हो जाएगा ना। हमको ऐसा नहीं बनना, हमको एक अलग जीवन होना चाहिए, हम उनसे अलग दिखाई दें, हमारा जीवन चाल चलन अलग हो। वो झूठ बोलते हैं, वो चोरी करते हैं, वो गलत करते हैं, वो उल्टे सीधे काम करते हैं, हमारे अंदर में वो सारी चीजें ना हो, तब लोग जानेंगे कि अरे ये अलग है, ये विशेष है, ये स्पेशल है, ये दूसरा कोई है, ये हमारे जैसा नहीं है, ये हमसे अच्छा है, ये हमसे अच्छा है। पढ़े दूसरा कुरिन्थी 16 और 17 पद 6 का, दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय है। मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? हाँ, क्योंकि हम तो जीवित मूर्तियों के साथ हमारा क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, हाँ, मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, उनके अंदर में चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा, मैं उनका परमेश्वर हूँगा, और वे मेरे लोग होंगे, वे मेरे लोग होंगे। मैं तुम जीवित परमेश्वर के क्या हो? मंदिर हो। अभी मूर्तियों और इसमें हमारा क्या साथ? हमको अलगाव का जीवन होना है। 17 पद पढ़ दिया। इसलिए प्रभु कहता है, हाँ, उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, अशुद्धता में मत जाना, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। उनके साथ मत मिल जाना। अरे वो भी ऐसा वैसा कर रहे हैं, तुम भी वैसा वैसा कर रहे हो, वो भी ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तुम भी वैसा वैसा कर रहे हो। नहीं, उन चीज से निकल जाओ। उन बातों में क्या क्या भेद है, उन त्योहारों में क्या भेद है, हमको नहीं मालूम। मैं देख रहा हूं मसीह लोग भी वैसे ही चर्चा है। अरे तुम तो मसीह हो कि क्या हो तुम? नहीं वो ना हमारे दोस्त, हमारे ये वो आए, ऐसा कि वैसा। अरे भैया तुम साफ मना करना है ना। कोई तुम्हारा जबरदस्ती शादी करा देगा, कर लोगे क्या? कोई तुम्हारा कुछ कर देगा, तुम कोई साइन बोलेगा यहाँ साइन मार जबरदस्ती कर दोगे क्या? हैं? नहीं करोगे ना। तो फिर कैसे तुम जबरदस्ती को करा रहा है तुम्हारे साथ? स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट बने स्ट्रिक्ट। हम अलग है भाई, वो सब नहीं कर सकते। हम चोरी नहीं कर सकते, हम गलत काम नहीं कर सकते, हम अच्छे भले मार्ग में चल रहे हैं।
हम गड़बड़ी का मार्ग नहीं पकड़ेंगे फिर से। हालेलुया। एक अलगाव हमारे जीवन में होनी है। पढ़ें फिलिपी 2 अध्याय 15 पद, फिलिपी 2 का 15 पद। ताकि तुम निर्दोष हाँ, और भले हो, तुम निर्दोष और भले होकर टेढ़े उसको हिला, एक बार मारो उसको, ठोको। हाँ, ताकि तुम निर्दोष और भले होकर हाँ, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच टेढ़े और हठीले लोग हैं, परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। हाँ, और कुछ, जिनके बीच में तुम हाँ, जीवन का वचन लिए हुए जगत तुम में जीवन का वचन लिए हुए खड़े हो। हालेलुया। हम उनके बीच में हैं। कैसी जाति? टेढ़ी जाति, परमेश्वर को नाम मानने वाली, उसका विरोध करने वाली, उल्टे सीधे काम करने वाली हठीली जाति के बीच में प्रभु ने हमें परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर एक ज्योति के नाम हमको रखा है। हालेलुया। हमको उनके लिए क्या करना है? द्वार खोलना है, गवाहियां देना, सुसमाचार सुनाना है। क्योंकि जो नहीं सुनेगा तो विश्वास कैसे करेगा? हैं? जो नहीं सुनेगा वो विश्वास कैसे करेगा? इब्रानी 7 अध्याय 26 पद। अतः ऐसा ही महायाजक हाँ, हमारे योग्य था, हाँ, जो पवित्र और निष्कपट हाँ, और निर्मल निर्मल, और पवित्र पापियों से अलग और पापियों से अलग होना है। हाँ, और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। हाँ, पापियों के संग नहीं चले जाना है, पापियों के साथ मिल नहीं जाना है। कई लोगों को मैं दूर काटता हूं। मैंने जब देखा कि इनका जीवन जो है सही नहीं है, इनके साथ जुड़ने से क्या होगा? हम भी चोर चोर मौसेरे भाई, हाँ, चोर चोर मौसेरे भाई। हत्या को देख के हाँ भाई ठीक है ठीक है, हाँ, देख के नहीं देखा जैसे कर रहे, मतलब क्या हो? तुम भी हत्या में शामिल हो। है? हमको गलत लोगों के साथ नहीं जुड़ना, जो उल्टे सीधे कार्य कर रहे हैं उनके साथ जुड़ना, अर्थात उनके पापों में सहभागी होना। सावधान रहें, देख लें, सुन लें। कई बार फिर हम तो चर्च जा रहे थे, हम तो ये कर रहे थे, लेकिन चर्च जाने के बाद भी कुछ कुछ काम कर रहे थे तुम। शैतान को मौका नहीं मिला तो आपके अंदर में कैसे घुस गया है? आपका दरवाजा खिड़की सब बंद था तो चूहा कैसे अंदर आया? कोई तो जगह, कोई तो छेदा कहीं तो है, कहीं से तो अपना घुस के आया। हालेलुया। हम पापियों से क्या होना है? अलग होना है, पवित्र और निर्मल बनना है। हालेलुया। पहला पत्रस 2 अध्याय 9 और 10 पद। पर तुम एक चुना हुआ वंश, तुम क्या हो? चुना हुआ वंश हो, और राज्य परधारी, राजपद के अधिकारी हो, याजकों का समाज, याजकों का समाज हो, और पवित्र लोग, पवित्र लोग हो, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। परमेश्वर के निज प्रजा हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से हाँ, अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, हाँ, उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण को प्रकट करने के लिए, अर्थात गवाह बन जाना है। अब गवाही देने वाला बन जाना है। अब चुप नहीं रहना है, हमें प्रचार करना है। हालेलुया। यीशु का सुगंध फैलाना है ना? यीशु के सुगंध हमारे जीवन से क्या होने चाहिए? फैलनी चाहिए, महकनी चाहिए, हर जगह उड़नी चाहिए। हालेलुया। और भी 3 बातें हैं, वो 4 हमने सृष्टि देखा है ना। पहला क्या है? उजाला, अर्थात यीशु पर विश्वास करना, और किस में क्या करना? प्रेम में और भलाई को अपनाना। जिस दिन हमने काम किया वो पहला सृष्टि था। दूसरा क्या था? ऊपर जल नीचे जल, हम बीच में, अर्थात बपतिस्मा। बपतिस्मा को हमने समझा दिया, 7 प्रकार की है, और बपतिस्मा मार्ग भी हमने समझाया। तीसरा सृष्टि क्या था? सूखी भूमि, जिसमें क्या पवित्रता ठहर सके, शुद्ध चीजें रह सके, अर्थात पवित्र आत्मा को ग्रहण करना, हमारे जीवन में अन्य भाषा से भरना, और क्या करना है? भलाई, धर्म के कार्य हमारे जीवन में दिखने चाहिए, धर्म के कार्य हमने उजागर होने चाहिए। और चौथा सृष्टि देखा क्या है? हैं? ज्योति, एक बड़ी ज्योति परमेश्वर, हम छोटी ज्योति, हम क्या हैं? सितारे हैं। हालेलुया। प्रभु ने अब्राहम को भी क्या किया? सितारा दिखाया बाहर ले जाकर, बोला कि देख तेरे लोग क्या होंगे? ऐसे होंगे। हम आत्मिक, अब्राहम क्या है? हमारा आत्मिक पिता है। हम क्या है? उसके संतान हैं। हम क्या हैं? जगमगाते हुए तारे हैं। हालेलुया। हम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हैं।
हैं? हम छोटे छोटे तारे जगमग जगमग जल रहे हैं इस दुनिया के अंधेरे में, ओ नहीं के बराबर ही सही, कुछ तो उजाला है। इस सारे घोर अंधकार में कुछ तो उजाला है। हालेलुया। प्रभु वचन के द्वारा आशीष दे। बाकी 3 सृष्टि को हम अगले हफ्ता देखेंगे। प्रभु वचन के द्वारा आशीष।